जहां कोरोना में लाखों बार ऐसा सुनने को मिला है कि लोग अपने कोरोना संक्रमित मरीज को छोड़कर चले गए हैं, अपनी जान बचाने के लिए अपने परिजनों की डेड बॉडी तक नहीं लेकर गए। ऐसी एक नहीं लाखों बातें आपको ज़रूर सुनने को मिली होंगी इन 1-1.5 सालों के बीच में। लेकिन आज जो मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ वो आपको बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली होगी, और शायद ये बात आपने अब तक सोशल मीडिया पर सुनी भी हो। एक नाम जो महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र के नागपुर से, नारायण भाऊराव दाभाडकर। एक ऐसा नाम जिन्होंने इंसानियत की वो मिसाल पेश की है जो शायद हम कहते हैं हमारे समाज में हीरोज़ हैं, हमारे समाज में नेता हैं, अभिनेता हैं, लेकिन असल में ऐसी हीरोज़ अपनी लाइफ के अंतिम समय पे कुछ ऐसा करके जाते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। ये कहानी दाभाडकर साहब की है, जो कुछ समय से कोरोना के संक्रमण में यानी कोरोना की चपेट में आ चुके थे और उनके परिजन उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए हॉस्पिटल के बेड का अरेंजमेंट कर रहे थे। कुछ समय पश्चात उनके बेटे दामाद को इंदिरा गांधी शासकीय हॉस्पिटल में एक बेड मिल गया, और वो बेड जैसे ही मिला उनके दामाद बेटे ने उन्हें वहां भर्ती करा दिया। जैसे ही इलाज की प्रक्रिया चालू ही हुई थी, वैसे ही दाभाडकर जी ने देखा कि एक 40 वर्ष का युवक जिसकी पूरी जिंदगी अभी पड़ी हुई थी और वो संक्रमित था, उसकी पत्नी डॉक्टर और अन्य प्रशासन को हाथ जोड़कर विनती कर रही थी कि ये बेड मेरे पति को दे दीजिए, उनकी ज़िंदगी बहुत खतरे में है। दाभाडकर अपने जीवन के अंतिम समय में एक ऐसा दान करके गए हैं, एक ऐसी मिसाल छोड़कर गए हैं जो सबके लिए बहुत इंस्पिरेशनल है। उन्होंने उस व्यक्ति की पत्नी को देखा और उन्हें बिलखते हुए देखकर उनके मन में बहुत ही दया आ गई। उन्होंने अस्पताल परिसर से विनती की कि ये बेड वो उन्हें दे दे, लेकिन जैसे ही ये बात डॉक्टर्स को पता चली तो डॉक्टर ने ऐसा करने के लिए मना किया। जब उन्होंने ज़्यादा कहा तब डॉक्टर ने कहा कि यदि आप मुझे फॉर्म भर के दे दें, इसमें स्वेच्छा से आप लिख दें कि ये बेड आप अपनी स्वेच्छा से इस व्यक्ति को दे रहे हैं, तो अस्पताल परिसर की या प्रशासन की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी के 85 साल जी चुका हूँ, मैंने पूरी ज़िंदगी देख ली है, लेकिन ये व्यक्ति जो 40 वर्ष का है, इसके पीछे इसका पूरा परिवार है, इसका स्वस्थ रहना, इसका जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहकर दाभाडकर जी ने वो बेड उस युवक को दे दिया और वापस अपने घर चले आए। 3 दिन तक वो कोरोना की महामारी के साथ जूझते रहे, जंग लड़ते रहे और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। और ये एक वाकया समाज के लिए इतना झकझोर देने वाला है कि यदि शासन प्रशासन, भारत के किसी भी राज्य का कोई भी शासन प्रशासन ये कह रहा है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर पूरी तरह उपलब्ध हैं, पूरी तरह इंजेक्शन्स उपलब्ध हैं, पूरी तरह ऑक्सीजन उपलब्ध है, पूरी तरह बेड उपलब्ध है, तो ये उनके झूठ के मुंह पर एक जोरदार करारा तमाचा होगा। यदि ऐसा होता तो दाभाडकर जी को अपना बेड किसी युवक को नहीं देना पड़ता। उनके अंदर जो मार्मिकता दिखाई दी, उन्होंने जो जीवन के अंतिम समय में एक बहुत ही भावात्मक फैसला लिया, उसके लिए दिल से उनको सल्यूट है, सलाम है, नमन है। वो अगला जीवन जहाँ भी पाए, ईश्वर उन्हें दुनिया की सारी खुशियाँ नवाजे। और ऐसे ही स्वयं सेवकों के लिए जनधारा फाउंडेशन से मैं तनिष्का गुप्ता उन्हें सत श्रद्धांजलि और नमन अर्पित करती हूँ, क्योंकि जीवन में जहाँ लोग अपने लिए जीते हैं, वहाँ दाभाडकर जी ने एक अन्य व्यक्ति जिससे उनका कोई संबंध नहीं, समाज में अपना बेड देकर जो एक मिसाल पेश की है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और यदि उसके बारे में चर्चा ना की जाएगी तो ये हमारे समाज सेवक या जो भी समाज सेवा से जुड़े उनके लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि जीवन में हम लोग आगे बढ़कर ऐसे महान पुरुषों के बारे में लोगों को ज़रूर बताएं, क्योंकि ये समाज में सुपर हीरो हैं। ये जो जज्बा है जान देकर दूसरों की जान बचाने का, ये सिर्फ एक आम आदमी में ही हो सकता है, किसी नेता, राजनेता, अभिनेता में नहीं। किसी को अपने हिस्से की ज़िंदगी देना और किसी के हिस्से की मौत ले लेना सिर्फ एक आम आदमी में ही ऐसी हिम्मत, ऐसी जज्बा रख पाने की क्षमता होती है। और ऐसे जज्बे को सत सत नमन है, सत सत वंदन है। ऐसे में जहाँ लोग अपने घरों के लोगों से दूरी बना रहे हैं संक्रमण में, ऐसे लोग आगे आकर जो एक मिसाल पेश किए हैं, उसके लिए जितनी भी तारीफ की जाए सब कम है।